तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह पाक ने नेक लोगों के लिए जन्नत और गुनाहगारों के लिए जहन्नम को पैदा फरमाया है। लोग नेक हों या गुनहगार, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मरने के बाद इसको जन्नत मिल जाए, क्योंकि जन्नत एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ न कोई फिक्र होगी और न कोई परेशानी होगी, खुशियाँ और राहत होंगी। जन्नत में जिंदगी और मौत कभी नहीं, और वहाँ पर खुशियाँ हैं और गम नहीं, ये हमारे रब का वादा है। लेकिन जन्नत में पलने वाली, जन्नत में रहने वाली एक ऐसी हूर का वाक़या आपको सुनाने वाले हैं जो रहती तो जन्नत में है मगर फिर भी परेशान हाल है और गमजदा है, रोती रहती है और रो रो कर अपने आप को हल्कान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि मुसलमानों में जन्नत में जाने का शौक पैदा हो सके। मेराज की शब थी और सारा आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हुजूम से गुजरते हुए आलम मलाकंद का मुआयना फरमाया और फिर जब गश्त के लिए बागे फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हुरों विमान के सफ़े मौजूद थे। बिराजे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हामरे काब से जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ही वाले वसल्लम के चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ही वाले वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दरियाफ्त करो ये हूर क्यों रो रही है, जन्नत के ऐशो आराम में उसे कौन सा गम लायक हो गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इससे करीब होकर पूछा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कौन है? जवाब दिया कि मालूम है, जब तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त करें। हैदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा है। जवाब के इंतजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है और अपनी आंखों के आंचल में जजब करते हुए कहा कि सरकार को मैं अपने दर्द-अंगेज़ कहानी खुद सुनाऊंगी। बारयाब होने की इजाज़त मिलते ही वह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुई और झुककर सलाम अर्ज़ किया और अपने सरगजेश सुनाना शुरू की। या रसूलल्लाह अल्लाह ताला वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने जन्नत की रोडों में मुझे हुस्न जमाल के मलका बनाया। आठों जन्नत में मेरी तलब तुझे बाई का कोई हर्ज नहीं। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें ज़हरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलल्लाह अल्लाह ताला वाली वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन पूरे हो रहे हैं, किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलमे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमे ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरजू की सूरत के अंदर तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत के एक खुशगवार शहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा पेश की। इलाही आलमीन, तेरी नेमतों एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा के लिए कम रहेगी। तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल शिरकत से सरफराज दिया। इलाही आलमीन, मुद्दत से एक आरजू सीने में मचल रही है, अरसा क़यामत में अपने जिस बंदे मुकर्रम के हवाले तू मुझे करेगा, ज़रा इसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम से कम ये तो देख लो कि मेरा जोड़ा कैसा होगा। रहमतों का दरबार जो उस पर था, मेरी इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ही वाले वसल्लम, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी और मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज आलमे जावेद के महबूब तरीन सादिक को देखने के लिए जा रही हूँ। ज्यों ही निगाह उठाई तो दिल पर एक बिजली गिरी और आरजू का सारा किरमान जल गया। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल सियाहाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निबाह हो सकेगा, जब इसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और दरियाफ्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने भी बयान करो। इसने ठंडे बरगद का सर से पांव तक, जब समय से ही खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें और मोटे मोटे होंठ, चौड़े दांत और चिपई नाक और तंग तारीक पेशानी है। कद कामत में भी बिल्कुल बेढंगा चश्मा, नूर में निखरी हुई चांदनी और गुले लाला की बहारों के साथ इस वहशतनाक मुझे असम का पैबंद क्यों जोड़ा जा सकता है। जब वह अपने इजाद के बाद ख़त्म कर चुकी तो रसूलुल्लाह अल्लाह ताला वाले वसल्लम ने सर उठाया और आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गई थी तो अल्लाह के रसूल ने शान बेमियादी के साथ इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान दिया वह तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा, एक मोमिन वफाकश और कायनात के एक गोरे नयाब को पाकर तू वामन से भी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक मुझे पसंद है, मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले मेरा बिलाल, बारगह यजदानी में तकल्लुफ़ की इस मसनद इम्तियाज परवाज़ है। फरीदा क़यामत में इसके जिस्म की सियाही हो उड़ाने खोल के रुखसार पर दिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी।
आतिश खुदा इश्क में वह निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शेल्फ में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वह उसने मोहलत का तमाशा ही है फिरदौस का, वह क्यों कर खातिर मिलाए। चुनांचे अपने जलवों की जेब पर तू गुरूर न कर, हो सकता है कि जिस दिन 70,000 नकाब उलट कर बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे बसा नहीं न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वह अपने जज्बात में काबू न रख सके और तलत जमाल का सारा खुमार उतर गया और शौक में चीख पड़ी, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला मेरी फरियाद कबूल कीजिए, मेरे मन का बोझ उतर गया। वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपनी खुशनसीबी पन्ना हूँ कि सुल्तानी कुनैन का परवरदिगार नजर मेरे हिस्से में नया। क़यामत के दिन इसी सरापा के साथ बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। चुनांचे इसकी फरियाद को कबूल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, इसके गाल शाद और तेरी दुहाई एक स्याह फार्म गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौन इनके सर का ताज बना दिया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आप इतनी बड़ी मार क्यों पड़ी है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। अल्लाह ने मुझे आजमाया था और इसके बाद यही वह गुलाम था जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे हून थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह ताला ही वाले वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हजूर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है। जवाब मिला कि हैदर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रसूलुल्लाह अल्लाह ताला वाले वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसके बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो हैदर बिलाल अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आप ही ने तो बताया था। तो रसूलुल्लाह वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बताया था। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ही वाले वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त वुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब वुज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। नाजरीन मोहतरम, इस शिकायत से हमें ये पता चला कि अगर हम भी बुलंदी दर्जा चाहते हैं और हम भी यह चाहते हैं कि ज़मीन पर रहते हुए हमारे कदमों की आहट भी जन्नत के अंदर सुनाई दे, तो हमें चाहिए कि हर वक्त बावजू रहें। और हुजूर अकरम अल्लाह ताला वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू होता है तो क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक बता रहा हमें हमेशा बाबूजी रहने और जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।